व्यास जी जैसे भगवत स्वरूप व्यास जी के मन में आया, 17 पुराण लिखे पर क्या हुआ? लोगों को शांति देना छोड़ो, मेरा मन अभी तक शांत नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे मेरा मन भी शांत और जो पढ़े उसका भी मन शांत हो। तब व्यास जी ने एक भक्तिमय ग्रंथ लिखा, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भक्ति के अलावा कुछ चर्चा ही नहीं होती हो। ज्ञान है श्रीमद् भागवत जी में, वैराग्य की स्थापना भी है, लेकिन मूल है भक्ति। भक्ति शास्त्र है भागवत। आपको जो भी भागवत की कथा कहता सुना मिलेगा ना, उसके मुख पर बार बार आता रहेगा भक्ति, भजन, भक्ति, क्योंकि भागवत भक्ति का शास्त्र है। अगर भागवत श्रवण करके भक्ति के प्रति हमारा एक कदम और आगे नहीं बढ़ा तो अभी भागवत में कई कमी है, कहने में या सुनने में। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे प्रभास क्षेत्र से, उद्धव जी विराजमान थे। तो उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आपकी प्राप्ति का साधन क्या है? कैसे आप प्राप्त हो गए? क्या दान करने से भगवान मिलते? बताइए, आप बताइए, दान करने से भगवान मिलते? नहीं, पक्का? तो फिर शास्त्र क्यों कहते दान करना चाहिए? दान करने से पुण्य मिलता है, अच्छे पद की प्राप्ति हो जाती है, उच्च कुल में जन्म हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन भगवान मिल जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सदाचार, सद्विचार, अच्छे कर्म करो, कर्म योग, इससे भी अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी, पर भगवान मिल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान किससे मिलते? उद्धव जी को भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मेरी प्राप्ति का एक मार्ग है, मेरे पास तक आने का एक मार्ग है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश मतलब हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन जो इंद्रियों का स्वामी है, उसके चरणों में लगा दो, यानी भक्ति को जीवन में लाओ, तब जाकर के तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। भक्ति रुच्यते, एकमात्र मेरी भक्ति से तुम्हें मेरी प्राप्ति हो सकती है। और भक्ति का अर्थ एक शब्द में करना तो मुश्किल है, हम सब भक्ति की व्याख्या हमेशा करते ही रहते, पर एक विशेष है जो भक्ति का अर्थ है। भज धातु से भजन बनता है। भज सेवायाम, भक्ति मतलब सेवा। किसकी सेवा? भगवान की सेवा, भगवत जनों की सेवा, उनकी सेवा जिससे भगवान प्रसन्न होते हो। अब मान लीजिए गौ सेवा है, ये दान नहीं है। कहीं कोई गलती से सोचता हो कि ये पुण्यों के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ना पुण्यम ना पापम, ना हमें पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। रखो प्रभु आप पुण्य पाप, हमें नहीं चाहिए। तो ये क्यों कर रहे हो फिर? आप पुण्यों के लिए नहीं कर रहे तो किसके लिए कर रहे हैं? हमें पता है कि गौ सेवा जो है ये भगवत सेवा का ही एक अंग है, एक अंश है। तो इसलिए हम गौ सेवा करते हैं ताकि इस सेवा से हमारे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाएं कि देखो हाँ मेरी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा भजन का एक अंग है, भज धातु से भजन बना। महापुरुष कहते हैं जी देखो, संसार से विच्छेद कैसे हो? विच्छेद मतलब संसार से जो हमारी लिप्तता रहती है, हम संसार में डूबे रहते हैं, उससे दूरी कैसे हो? तो का दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता या तो संसार को मिटा दो,
या तो संसार को मिटा दो। कोई है ऐसा यहाँ जो संसार को मिटा सकता हो? महापुरुष होते हैं जो अपने मन से एकदम संसार को मिटा देते, पर हम जितने यहाँ बैठे हैं आज, हम में से कोई है जो ये कहे जी हाँ हमारे मन से संसार एकदम 0% गायब हो चुका है? तो ये पहला वाला रास्ता ये तो संभव हमारे लिए है, जिनके लिए है वो कर सकते, पर हम जैसों के लिए संसार मिटा दो ये तो हो नहीं सकता। पर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि इसी संसार को भगवतमय बना दो। इसी संसार को भगवतमय बनाना सीखना, बस यही भागवत का काम है। संसार मिटाना ये तो महाराज बड़ी मुश्किल रास्ता है, आप ये तो सोच ही लो हो ही नहीं पाए, पर इसको भगवत में बनाया जा सकता है। अपने जीवन की हर एक इच्छा को भगवत में बना करके भोजन भी पा रहे हैं, तो भोजन इसलिए नहीं पा रहे कि हमें भोजन से बहुत कुछ शरीर हृष्ट पुष्ट बनाना है, इसलिए पा रहे हैं कि हमारे चित्त में जो इंद्रियों का स्वामी बैठा है उसकी तृप्ति इस भोजन को प्राप्त करा के उसको दे करके। इसलिए आपने महापुरुषों को कहते हुए सुना होगा, जब भोजन करते ना तो आदमी को बड़ा सावधान रहना चाहिए। आज ही मैं एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें बाबा कह रहे थे कि 2 समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। 2 समय कौन से? पहला भोजन करते समय सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। भोजन की टेबल पर आप क्या बात कर रहे हो ये भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल के मॉडर्न जमाने के परिवारों में बाकी तो समय मिलता नहीं बात करने का, तो जितने भी धंधे का बात होती है ना वो सब डाइनिंग टेबल पर ही होती है। लॉस प्रॉफिट अच्छा बुरा सब वहीं भोजन करते समय ही सब डिस्कशन किया जाता है, और वो भोजन के साथ साथ वो जो डिस्कशन है ना वो भी भीतर जाता है आहार के साथ, वही सब बातें होती हैं, वही समय होता है एक साथ बैठने का, तो फिर तो सब इधर उधर निकल जाते हैं।